ये क्या भाई, खाना क्यों नहीं खाया? थोड़ी देर में खा रही हूँ। मेरा फोन देखा है अम्मी, कमरे में मिल ही नहीं रहा। हाँ, ये मेरे पास था। और तुम सो रही थी और बार बार तुम्हारा फोन बज रहा था। मैंने कहा तुम डिस्टर्ब हो रही तो ले लिया। किसकी कॉल आ रही थी मुझे? वो साइम का फोन था। ही वांट्स टू मीट यू। और किसका फोन आ रहा था मुझे? तुम उससे मिलना नहीं चाहोगी? मैं मिल चुकी हूँ उससे और उसकी फियांसे से। फियांसे से? तुमने बताया नहीं मुझे। इतनी कोई काबिल जिक्र बात नहीं लगी, इसलिए नहीं बताया। कैसी है? अच्छी है। दोनों साथ काफी खुश लग रहे थे। मेरा यकीनन उसको पता होगा, इसीलिए मिलना चाह रही थी। कोई क्लैरिटी मिली तुम्हें? How am I supposed to give her clarity? तो साइम का काम है ना, she's knocking on the wrong door. Of course, my dear, she's knocking on the wrong door. पर ये बात उसे कौन समझाए? साइम में कैपेसिटी नहीं है फैसला लेने की। भाभी, ये जो अमारा जैसी माँ है ना, जब वो जितना डालती है अपने बच्चों पर, तो साइम जैसे बच्चे ही पैदा होते हैं। तुम क्यों मेरी बहन और साइम के पीछे पड़ी हुई हो? अब मैं नहीं, साइम पड़ा हमारी जारा के पीछे। आप उस दिन आप भी बात कर रही थी ना उनसे, इसी बारे में बात हो रही थी ना कोई फोन के ऊपर। क्या थी वो बात? अच्छा, तो तुम छुप छुप के हमारी बातें सुनती हो? भाभी, स्टॉप गैसलाइटिंग मी एंड बी प्रैक्टिकल। मुझे बताएं, अब क्यों साइम वापस आया है? हाँ, अब तो उसकी जिंदगी में नादिया है ना, उसकी वो फियांसी। पर नहीं, उसको तो खटका है कि हमारी ज़ारा ने बगावत क्यों की, मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का वेट क्यों नहीं किया। यू डू नॉट वरी अबाउट अ सिंगल थिंग ज़ारा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी आयरन्ड आउट, डोंट वरी। अच्छा हुआ तुम्हारा उससे पीछा छूटा है। ये जो साइम जैसे ब्लडी मैन होते हैं ना, यू गेट रिड ऑफ देम, यू विल बी बेटर ऑफ, यू विल डू बेटर। और बहुत कुछ तुम्हारी जिंदगी में अच्छा होने वाला है। ये साइम, यू आर गुड दैट ही इज नॉट इन योर लाइफ एनीमोर। अजीब सा लग रहा है ना उसके पास हेलो। हाय।
मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। उस दिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सोचा किसी दिन दोबारा लंच पर चलते हैं, और डिनर, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, करते हैं कभी। क्या हुआ, तबीयत सही है? बुखार हुआ था, बस उसी से रिकवर कर रही हूँ। That's not good. आप रेस्ट करो, और अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो मुझे जरूर बताना। You've got a doctor friend at your service now. That's very kind of you. Thank you. चलो आप रेस्ट करो, अपना ख्याल रखो, and I'll see you soon. अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर है अम्मी। शुक्र है टेम्परेचर तो नहीं है। वो साइम आया है नीचे ड्राइंग रूम में बैठे, मिल लो। जी। अच्छा 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 अच्छा। ये लीजिए क्रेडिट कार्ड, जितनी शॉपिंग करनी है कर लीजिए। ये सब आपने किया? जी हाँ, दिस इज वी कॉल्ड सीक्रेट एडमायरर। आई कांट बिलीव इट। चलें, अब यकीन कर लीजिए, अब आपका सीक्रेट एडमायरर सीक्रेट नहीं बल्कि ओपन एडमायरर बन गया है। और जो कुछ भी मैंने आपके साथ किया उसके बदले में आप जो चाहें, जैसा चाहें, कहें तो पूरा मॉल खरीद के दे देता हूँ आपको। पूरा मॉल? ओह माय गॉड। वैसे मिकाएल, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप लड़कियों के जज्बात से इतना खिलवाड़ करें। डू यू इवन नो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसीलिए मैं और मेरा एक क्रेडिट कार्ड आपकी खिदमत में हाजिर। Platinum. I like it. चलें। क्यों हो तुम ऐसी? हाँ, जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते, उनकी परवाह में खुद को खत्म क्यों कर देती हो तुम? ज़ारा, मैं थक गया खुद से भाग भाग कर। भाग जाने का फैसला तुम्हारा था साइम, मेरा नहीं। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, तुम ठीक कह रही हो। तो फिर अब क्या इरादा है? क्या करना है? नादिया से भी भागना है? ऑस्ट्रेलिया जाकर भी मैं खुद से भाग नहीं सका। हर पल, हर वक्त सिर्फ तुम याद आती थी। मेरी आंखों में इतनी महरूमी थी कि सब कुछ होके भी मेरे पास कुछ नहीं था, क्योंकि तुम नहीं थी मेरे पास। आई एम सॉरी ज़ारा, आई एम रियली सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम सब बहरूपी ऐसे क्यों होते हो? पहले तकलीफ देते हो, फिर सॉरी कहते हो। कोई फर्क नहीं है तुम में और मिकाइल में। और ये जो तुम सॉरी कह रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा और तकलीफ पहुंचाने का इरादा है तुम्हारा। What's wrong with you guys? दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिलता है तुम लोगों को?
with you? आप क्यों रो रहे हो? Answer me. आप क्यों रो रहे हो? क्यों छोड़ा आपने ज़ारा को? किस वजह से भाई? ये सब चीजें ये वक्त के साथ साथ हो जाती ना। कैसे सोच लिया कि वो आपके ख्वाबों के बीच आएगी? लेकिन एक दूसरे को अपनी जिंदगी में शामिल करने का भी तो फैसला हमारा ही था ना। कौन सा मैं तुमसे अभी कहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स से बात करो फौरन। वो तो अभी वैसे भी नहीं हो सकता सारा। रबिया का पहले कुछ हो जाए, वो अपने घर की हो जाए, उसके बाद ही मैं अपनी शादी का कुछ सोच सकता हूँ ना। साइम, तुम्हें क्या मेरी सेंटिमेंट्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है? तुम क्या चाहते हो? मैं पीछे हट जाऊँ? हट जाओ पीछे फिर। तो आखिर तुम चाहते क्या हो फिर? कि ज़ारा को तलाक दिलाओगे और फिर उसे शादी करके इस घर में लाओगे? मैं सिर्फ तुम्हें उसकी और अपनी जिंदगी बर्बाद करने से रोक रही हूँ। मिकाइल सच में मुझे एक मुनासिब इंसान लगा था, लेकिन सिर्फ एक वो बहरूपिया नहीं मिला मुझे जिंदगी में। कुछ ऐसे भी बहरूपिया थे जो बीच रास्ते साथ छोड़कर चले गए। अगर मुझे इसका यकीन हो, मेरे हमदम मेरे दोस्त, अगर मुझे इसका यकीन हो कि तेरे दिल की थकन कैसे चार्मिंग हर जाई हो तो? What are you? Who are you? मेरे सियाह दामन तो देखने पर भी तेरे सफेद दुपट्टों का दिल बुरा ना हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भिजवाता हूँ। कैसा जादूगर दिल पे मस्ताना है, मस्ताना है। कैसा जादूगर दिल पर मस्ताना है। कभी कभी Brilliant. Absolutely brilliant.
किसकी इजाजत से आए हैं यहाँ पे? मैं लाई हूं इन्हें यहाँ। राहिला बिल्कुल ठीक कहती है। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक से हम दोनों। नहीं हूं मैं आप जैसा। मैंने ना किसी का बचपन बर्बाद किया, ना ही जिंदगी। नहीं हूं मैं आप जैसा। What a joke. आतिफ को किसने कत्ल करवाया? मारिया ने खुदकुशी क्यों की? बीना को फर्स्ट फ्लोर से किसने धक्का दिया? और ज़ारा को किडनैप करवा के उसे मारने की कोशिश किसने की? मिकाइल। You know what? मेरी और ज़ेबा की शादीशुदा जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट तुम थे, सबसे बड़ा कांटा। एक बेढब्बा, ओवरवेट, कम आईक्यू लेवल वाला बच्चा जो ना किसी की हमदर्दी गेन कर सकता है, ना उससे मोहब्बत की जा सकती है। That's why I hated you. नफरत थी मुझे तुमसे। वो कमबख्त ज़ेबा तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ती थी। नाम मत लीजिएगा मेरी माँ का अपने मुंह से। नाम मत लीजिएगा। क्या कर लोगे? अनवर को कह के मेरी गाड़ी की ब्रेकें फेल करवा दोगे? हाँ? Look at you. अनाया, 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 कौन लाया है इनको? मैं लाई हूं इन्हें यहाँ। क्या साबित करना चाह रही हो तुम? क्यों बुलाया? हाँ, हूं मैं पागल, लेकिन मुझे इस देश तक पहुंचाने वाला तुम्हारा बाप है। पूछो इससे। अगर किसी को डिसिप्लिन करने और उसकी स्ट्रिक्ट परवरिश करने से कोई पागल हो जाता है तो फिर तो हम सबको पागल हो जाना चाहिए था। तुमने अपने लिए 100 बहाने तराश रखे हैं, अपनी बेराह रवि, अपनी अना, अपनी जिद को जस्टिफाई करने के लिए तुमने पागलपन का ढोंग रचा रखा है, और उसकी आड़ में जब चाहे जिसको कत्ल कर दो या किसी को अपना गुलाम बना लो। That's you. आप सुन रही हैं सारी बात? खामोशी से बैठ के सुन रही हैं आप सारी बातें? आपके सामने मेरे बचपन में क्या इन्होंने मेरे साथ, आप सुन रही हैं सर? जो मेरा मुजरिम है वो मुझ पे इल्जाम तराशी कर रहा है। आप उस वक्त भी खामोश थी, आज भी खामोश है। सुन रही है आप चुप करके सब कुछ। इसलिए कि अपने ऊपर ये आफतें तुम खुद लेकर आए हो, वरना जिंदगी ने तो तुम्हें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दी थी सुधरने के लिए, लेकिन तुमने तो एक से बढ़कर एक जुर्म कर डाला। क्या होगा मिकाइल अगर मैं ये साबित कर दूंगी कि आतिफ का कत्ल तुमने करवाया है? समझ गया मैं, समझ गया। तुम लोगों को जायदाद, पैसा, ये सब कुछ चाहिए ना? मैं दे दूंगा। इनको भेज दो यहाँ से, प्लीज। इनको भेज दो यहाँ से। मुझे इंसाफ चाहिए। आतिफ के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ। उसके खून का बदला मैं लेके रहूंगी मिकाइल, और उसकी सजा तुम भुगतोगे। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास? बगैर सबूतों के क्या करोगी तुम? सबूत? कितने सबूत चाहिए तुम्हें? डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, बैंक ट्रांजैक्शन। आस्क फॉर इट एंड आई विल गिव इट टू यू। कौन सी वीडियो अनाया? क्या बातें कर रही हो तुम? ये अनवर है जिसको तुमने सुपारी दी थी आतिफ का कत्ल करने की। 10 लाख रुपए दिए तुमने उसे। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, सुनना चाहते हो? सुनो। अनवर भाई, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। आतिफ आएगा मुझसे मिलने, उसको बाहर वेट करा, और जितनी देर वो बाहर वेट करे इस दौरान उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करे। I want him dead. Now, Mikael, you have 2 options. तुम मेंटल असाइलम में चले जाओ, या पुलिस को सच सच बता दो कि आतिफ का मर्डर तुमने करवाया है। And you just have 2 days, Brett. Decide.
क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो तुम सब ऐसे? मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से आ जाएगा। तुम लोगों को पता था? तुम लोगों को कोई इल्म था इस बारे में तो बताता मुझे। नहीं पता था मुझे, नहीं पता था। मिकाइल, 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 मेरी बात सुनो। तुम अपने आप को मार लो। जब तुम खत्म हो जाओगे तो कुछ बाकी नहीं बचेगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। किल योरसेल्फ, मार लो अपने आप को। मिकाल साहब मेरी गल सुन लो। जुनेद दियां गल्लां नहीं सुननियां। तुसी मेरी गल समझण दी कोशिश करो। बाऊ जी तुसी काम करो, अपने आप नूं मारन वाली गल कोई चंगी नहीं हैगी। तुसी सारा कुछ वेच विचा के तुसी किते बाहर चले जाओ, किसी दूजी थां ते चले जाओ, अपनी जान बख्शो। ये सारे अजाब तो बच जाओगे। मेरी गल मान लो। मिकाइल मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास पिस्तौल है ना? है? हाँ, वो ऐसे यहाँ सर पे रखो, गोली चलाओ, गोली दिमाग में जाएगी, सब अंधेरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये इतनी सारी दवाइयां हैं, ये सब खा लो, नींद आएगी, सो जाओगे। कब इस दुनिया से जाओगे पता नहीं चलेगा। खा लो, खुद को मार लो, खुद को ताराज करो, जिंदगियां कम कर लो, जितना चाहे दिले शोरीदा का मातम कर लो। बाबे वहशत किसी सहरा किसी जिंदा में नहीं, इस कदर चारा गिरी वक्त के मकाम में नहीं। खातिरे जहां के करीने तो कहाँ आएंगे, सिर्फ ये होगा कि अहबाब बिछड़ जाएंगे। घर जो उजड़े तो संवरते नहीं देखे अब तक, ऐसे नासूर तो भरते नहीं देखे अब तक। बाबूजी, 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 रुक जाओ मिकाइल, रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम बेटा? खुद को मारना गुनाह है। मैंने ऐसी तरबियत नहीं की थी बेटा तुम्हारी। तुम न जाने किन किन चीजों से लड़े हो, क्या क्या वक्त देखे हैं तुमने। तुम इतनी सी बात पे अपनी जान ले लोगे बेटा? तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। अच्छा सुनो, मैं बात करती हूँ कासिम से, वो चला जाएगा यहाँ से। तुम ये पिस्टल नीचे रखो बस। मार दो उसको। अब अगर कोई मरेगा तो वो कमजात मरेगा। मैं मारूंगा उसे अपने हाथों से। Give me the gun. Yes, obviously. Kill that bastard. बुड्ढा साला गंदा आदमी। नहीं, किसी को मारोगे जेल चले जाओगे, सारी जिंदगी जेल में तड़पते रहोगे। खुद को मारो तुम। बाबूजी, बाबूजी मेरी गल सुनो। बाबूजी जिंदगी पई है ताड़े अगे, ऐ ना करो अपने ना। तुसी इत्थों चले जाओ किते, तू गल मेरी मनो। देखिए, मैं तकरीबन इनकी बात से मुत्तफिक हूँ। किसी अच्छी जगह पे चलते हैं, ये सब छोड़ छाड़ के नई जिंदगी शुरू करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं मारूंगा उसे। Exactly. खामोश, चुप करो तुम सब। अब एक लफ्ज कोई नहीं बोलेगा। मैं क्या कह रही हूँ? मैं बात करूंगी कासिम से, सब ठीक हो जाएगा। वो चला जाएगा यहां से, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ तुम सब यहां से, चलो जाओ सब। You too, Mikhail. Go. कासिम साहब। कौन? क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने?
कर रहे हो यहाँ पे? क्या हो गया? क्या देख रहे हैं ऐसे? परसों बाद मिल रही हूं आपसे। राहिला! किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं बात करने आई हूं यहाँ पे। मेरे बेटे को परेशान करके अभी भी सुकून नहीं मिला आपको? हाँ, वही आंखें, वही सफाकियत, वही हैवानियत। रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। बात कर रही हूं मैं। बात कीजिए मुझसे। कुछ सवाल पूछूंगी, उसके जवाब दीजिएगा, लेकिन वादा करती हूं कि मैं मिकाइल को भी नहीं बताऊंगी। बताइए मुझे। मैंने सिर्फ सहारा मांगा था ना आपसे, और क्या ऐसा मांग लिया था? क्यों खटकता था मेरा मीकू इतना आपकी आंखों में? क्यों उसको झूठा करार दिया आपने? क्यों लोगों से ये कहते थे कि वो मन गढ़ंत कहानियां सुनाता है, सब झूठ बोलता है? सब फाकी आप करते थे, और इल्जाम मेरे बेटे पे। कितना तड़पता था वो। कोई अपने माजी से इस तरह कैसे लाताल्लुकी कायम कर सकता है? ये सब कुछ जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इस सबके जिम्मेदार तुम खुदा हो। वाह कासिम साहब, वाह। जानते हैं ना कितनी तकलीफें उठाई हैं मेरे मिकाइल। एक वो तकलीफ जो आपने दी, एक वो तकलीफ जो जमाने ने उसको दी, और आज वो सारी तकलीफ को जमा करके लोगों को अजियत दे रहा है। मेरे बच्चे का बचपन, जवानी सब खा गए आप। राहिला! अनाया! चीखो मत! इस पागल को लेके जाओ यहाँ से। मैं कह रही हूँ चीखो मत। बात कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से सोया है मेरा मीकू। अब उसे और परेशान करने की जरूरत नहीं है आपको। क्या हुआ है? क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं राहिला, मैं सिर्फ बात करने आई थी। ओह ज़ेबा, हाँ, बस समझाने आई थी कि मेरे मिकाइल को परेशान मत करें। तुम भी समझा देना। ठीक है। तुम ठीक हो? ऐसा होता रहता है यहाँ पे। सो जाओ, गो टू स्लीप। काफी बड़ा ड्रामा है ये मिकाइल। अब तुम भी भुगतो, हम तो सारी उम्र भुगतते चले आ रहे हैं। कुछ भी कर सकता है। डर तो तुम भी गए थे। जाहिर है भाई, रात के अंधेरे में कोई आप पे हमला करे तो इंसान डर तो जाता ही है। लेकिन राहिला, तुम फिक्र नहीं करो, इसका ये खेल अब ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। अगर हम इसे पुलिस के हवाले करते हैं डायरेक्टली, तो ये अपना नफ्सियाती बीमारी का खेल खेल कर कुछ ही दिनों में बाहर आ जाएगा फिर से। आई थिंक अनाया बिल्कुल ठीक कहती है। इसे खुद को, अपने आप को डॉक्टर्स के हवाले करना चाहिए, ताकि पक्का पक्का अंदर हो जाए और किसी को नुकसान भी ना पहुंचा सके। अगला मूव क्या है? अगला मूव अब बारी है अनाया की। अनाया, नाउ इज द टाइम, कॉल हिम। Now what? तुम्हारी 2 दिन की मोहलत में से 1 दिन निकल चुका है। पुलिस ने अनवर को अरेस्ट कर लिया है। एंड यू नो अब क्या होगा? वो तुम्हारे खिलाफ बयान देगा और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद तुम बच सकते हो, क्योंकि तुम तो पागल हो, है ना? So why don't you save yourself and decide? पुलिस को आने में सिर्फ चंद घंटे हैं। So the choice is yours.
हाँ अनवर, मेरी बात गौर से सुनो। तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस नहीं जाओगे। ओके सर। बल्कि मुकम्मल तौर पर सीन से आउट हो जाओ। तुम सब बहरों पे ऐसे क्यों होते हो? पहले तकलीफ देते हो, फिर सॉरी कहते हो। तुम में और मिकाइल में कोई फर्क नहीं है। और ये जो तुम सॉरी कह रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि इससे ज्यादा और तकलीफ पहुंचाने का इरादा है तुम्हारा।